मकर राशि भाग्य उतार चढ़ाव क्यों। जी, ये टॉपिक है आज वीडियो का। ये विषय रहेगा मकर राशि आपके भाग्य आपकी किस्मत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें बताएंगे आपकी किस्मत में इतने उतार चढ़ाव क्यों आते हैं। वाई लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस आर फाउंड इन केस ऑफ कैप्रिकॉर्नियन डेस्टिनी। जी, आपकी किस्मत में इतने उतार चढ़ाव क्यों आते हैं भाग्य में, बता रहे हैं आपको। अच्छी तरह से समझाएंगे और किस तरह से आपको इन स्थितियों को समझना होगा, कैसे जीवन को बेहतर बनाना है वो भी हम आपको बताएंगे। मकर राशि के वो लोग जिनकी शिकायत है कि भाग्य हमारा साथ नहीं देता, हमारा भाग्य खुलता ही नहीं, हमारी जैसे कोई किस्मत है ही नहीं, हम बिल्कुल अभागे हैं, उनको इस वीडियो को देखने के बाद ये एहसास हो जाएगा कि उनका भी भाग्य अवश्य खुलेगा। जी, नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि नवग्रह समूह होते हैं, उनमें से 2 ग्रह को आप छोड़ दें, राहु और केतु। इनके अलावा अन्य जो 7 ग्रह होते हैं वो किसी न किसी राशि के भाग्येश ग्रह माने जाते हैं। मकर राशि आपकी बात करते हैं, आपके लिए भाग्येश ग्रह कौन होता है। भाग्येश ग्रह वो होता है जो उस राशि की कुंडली में 9वें भाव का स्वामी होता है। तो मकर राशि आपकी जो कुंडली होती है, राशि की कुंडली मकर राशि की, उसमें 9वां भाव होता है कन्या राशि वाला, और कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। इसलिए बुध ग्रह आपके भाग्येश ग्रह माने जाते हैं। इस तरह से भाग्येश ग्रह का निर्धारण होता है। अब आप अच्छी तरह से समझ जाए कि भाग्येश ग्रह का कैसे पता चलता है। जैसे मेष राशि है, मेष राशि पहले नंबर की राशि है। मेष राशि उनकी कुंडली में जो हैं 9वां भाव बनती है धनु राशि। धनु राशि के जो स्वामी देवगुरु बृहस्पति, तो बृहस्पति ग्रह मेष राशि वालों के भाग्येश ग्रह हो गए। यानी हमारे 9वें भाव के जो स्वामी होते हैं, राशि के स्वामी, वो उस राशि के भाग्य ग्रह यानी भाग्येश माने जाते हैं, किस्मत खोलने वाले माने जाते हैं। जब जन्म कुंडली में भाग्येश ग्रह बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही मजबूत होता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में कई सारी भाग्यशाली घटनाएं होती, कई खुशखबरियाँ मिलती और जीवन में काफ़ी सफल होता है वो। अगर किसी कारणवश भाग्येश ग्रह जो हैं कमज़ोर होता है, जन्म कुंडली में या तो खराब भाव में आ जाता है भाग्येश, या खराब दृष्टि में आ जाता है, खराब युति में हो जाता है, तब जो हैं भाग्य उस इंसान का कमज़ोर पड़ जाता है जन्म कुंडली के कारण, और उसको जीवन में परेशानियां आती है। जी, ये भी होता है कि जो आपके भाग्येश ग्रह हैं उनका वर्तमान ग्रह गोचर भी आपको प्रभावित करता है। वर्तमान में अगर भाग्येश ग्रह अच्छी पोजीशन में, अच्छे गोचर में हैं, तो उस समय आपके जीवन में भाग्यशाली कार्य पूरे हो जाते हैं, भाग्य आपका साथ देता है, किस्मत साथ देता है। तो भाग्येश ग्रह पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। जी, देखिए मकर राशि जातकों, आपके भाग्येश ग्रह होते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह होते हैं भाग्येश ग्रह होते हैं, 9वें भाव के स्वामी होते हैं। तो देखिए कि बुध ग्रह जो हैं आपके जन्म कुंडली में जिनके अच्छे होते हैं, उनको जीवन में बहुत ज़्यादा किस्मत का साथ मिलता है। अगर भाग्येश ग्रह कमज़ोर है तो उनके जीवन में कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं। भाग्येश ग्रह अगर कमज़ोर हैं तो उसका क्या उपाय करना चाहिए ताकि बुध ग्रह मजबूत हो जाए, इस वीडियो के अंत में आपको हम उपाय भी बताएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपके दिमाग में कि बुध ग्रह आखिर आपका भाग्येश ग्रह कैसे बन गया मकर राशि का। तो ये हमने समझा दिया, आपके 9वें भाव के स्वामी होते हैं। 9वां भाव का जो स्वामी होता है, भाग्य भाव कहते हैं उससे 9वां भाव को, और उसका स्वामी होता है वो ही आपका भाग्येश ग्रह माना जाता है। अब बुध ग्रह को समझना है, आखिर ये बुध ग्रह कैसा ग्रह होता है। देखिए, बुध ग्रह तेज़ गति वाला ग्रह होता है। चंद्रमा के अलावा, चंद्रमा के बाद ये दूसरा ग्रह जो सबसे तेज़ गति से राशि बदलता है। तीसरा नंबर शुक्र का आता है। तो बुध ग्रह जो हैं एक राशि में लगभग 18 दिन तक ठहरते हैं, उसके बाद राशि बदल देते हैं। ये बुध ग्रह का गोचर एक तो तेज होता है, दूसरी बात है कि बुध ग्रह को बालक ग्रह माना जाता है। बालक ग्रह, द मर्करी प्लैनेट इज कंसिडर द चाइल्ड प्लैनेट अमंग ऑल 9 प्लैनेट्स। जी,
बालक ग्रह माना जाता है, बाल ग्रह माना जाता है। तो जिस तरह से एक बालक होता है वैसा ही बुध ग्रह होता है। बालक का नेचर कैसा होता है? एक बच्चा जो है जिस व्यक्ति के साथ रहता है वो उसी के जैसा बन जाता है। बच्चा पापा के साथ रहेगा, पापा की हाँ में हाँ मिलाएगा, मम्मी के साथ रहेगा तो मम्मी के हाँ में हाँ मिलाएगा, जिसके साथ होता है वैसे बनता है। तो बुध ग्रह भी जिस ग्रह के साथ युति में होते हैं उसके जैसा ही बन जाते हैं, ये बुध ग्रह होता है। दूसरा बुध ग्रह का जो महत्वपूर्ण पहलू है जिसे समझना है वो है कि इनमें बाल प्रवृत्ति पाई जाती है। जी, चाइल्डिश नेचर इज़ फाउंड इन द मर्करी प्लैनेट। बाल प्रवृत्तियाँ पाई जाती है। बाल प्रवृत्तियाँ किस तरह की होती है? एक बच्चा क्या होता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी रुलाता है, इस तरह का उसका नेचर होता है। यानी एक बच्चा आपको कभी हमेशा खुश न दिखेगा और कभी आपको दुखी भी नहीं दिखेगा, उसमें मिले जुले लक्षण आपको लगातार दिखते रहेंगे। कभी वो खिलखिलाएगा, हंसेगा, कभी खेलेगा, कभी रूठेगा, कभी रोएगा, जी, कभी चुपचाप रहेगा। तो इस तरह का नेचर एक बच्चे में होता है, वैसा ही नेचर बुध ग्रह में होता है। और मकर राशि के जात को अब यहाँ से इस बुध ग्रह को जोड़ते हैं आपकी किस्मत से। हमने शुरू में कहा कि मकर राशि के किस्मत में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, ये कैसे आते हैं। मकर राशि के जात को आपको जीवन में ऐसा लगता होगा कि किस्मत साथ देती है आपका, और आपको लगता भी है कि चलिए फिलहाल किस्मत साथ दे रही है, लेकिन आप ये उम्मीद करते कि किस्मत लंबे समय तक साथ देगी। कुछ समय बाद किस्मत साथ देना छोड़ देती है, तब आप थोड़े झुंझलाहट में आते हैं और आपको लगता है कि किस्मत थोड़ा और साथ देती तो हम ये कर लेते, हम वो कर लेते। इससे मकर राशि की कई इच्छाएं अधूरी भी रहती है, क्योंकि किस्मत लगातार साथ नहीं देती है मकर राशि के जातकों की। ये इसलिए होता है क्योंकि बुध ग्रह भाग्येश है और बुध ग्रह का नेचर आप में आ जाएगा आपके भाग्य से संबंधित। जी, तो कभी मकर राशि को लगता है कि भाग्य जैसे रूठ गया हो, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब मकर राशि का जातक सोचता है कि अब तो मेरा किस्मत साथ कभी देगी नहीं, मेरे जीवन में अच्छा कुछ होने वाला ही नहीं है, और इस तरह से निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, उम्मीदें खो देता है। अचानक किस्मत उसका साथ दे देती है, उसका कोई अटका हुआ काम हो जाता है, उसका बिगड़ा हुआ काम सही हो जाता है। इससे फिर उसको लगता है जैसे किस्मत ने साथ दे दिया है। जी, तो मकर राशि के जातक को आपके जीवन में किस्मत के मामले में उतार चढ़ाव यानी ये अप्स डाउन्स फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, उछाल चढ़ाव आते रहते हैं, बुध ग्रह के कारण आते हैं। जी, आपके जीवन में। जी, अब महत्वपूर्ण बात है कि इसको कैसे समझे। ये वीडियो हमने बनाया है, इसका एक उद्देश्य तो यह है कि आपको ये जानकारी दे कि बुध ग्रह आपके किस तरह से भाग्य का निर्धारण करता है, कैसे भाग्य को प्रभावित करता है। दूसरा उद्देश्य हमारा यह है कि ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए। मकर राशि के जातक को एक कॉमन सेंस की बात है, बहुत ही सामान्य बात हम आपको बता रहे हैं। कॉमन सेंस बहुत सामान्य बात होती है, लेकिन लोग उसके बारे में बेखबर होते हैं। वो ये है कि देखिए आपका भाग्य जो है उतार चढ़ाव वाला होता है। इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है, और इससे आप क्या सीख सकते हैं। आप अपने भाग्येश ग्रह बुध ग्रह से आपको ये सीखना चाहिए कि जब भी आपके जीवन में आपको लगे कि आपका किस्मत खुला है, आपके भाग्य खुला, आपकी किस्मत खुली है, डेस्टिनी साथ दे रही है, लक साथ दे रहा है, उस समय आपको घमंड नहीं करना चाहिए, अहम नहीं करना चाहिए, आपको प्राउड नहीं होना चाहिए। जी, बहुत ज़्यादा अगर एरोगेंट हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे और इस तरह से आप में ईगो आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। जी, क्योंकि जो भाग्य आपको खुला हुआ महसूस है, आपको लगा कि भाग्य साथ दे रहा है, लगातार भाग्य मकर राशि का लगातार साथ कभी नहीं देता है। कुछ समय तक साथ देने के बाद भाग्य फिर बदल जाता है आप लोगों का, क्योंकि बच्चा जो है लगातार रोता भी नहीं, कुछ देर तक रोने के बाद या तो खुद ही चुप हो जाता है या उसे कोई चुप करा लेते हैं, उसकी बातें मान लेते हैं, और इस तरह से रूठना रूठाना चलता रहता है बच्चे का। तो वैसा ही मकर राशि के जातक आपके जीवन में होता है। जब भाग्यशाली घटनाएं हो, जीवन में बड़ी सफलताएं हो, आपको घमंड नहीं करना चाहिए, अहम नहीं करना चाहिए। लोगों के सामने जो हैं यूजुअल सामान्य रूप से आपको मिलना चाहिए, व्यवहार वैसा पेश होना चाहिए जैसा कि आमतौर पर आप होते हैं। इस तरह का आप रखेंगे
जीवन। तो देखिए मकर राशि के जात को आपको जीवन में काफ़ी खुशियाँ मिलेंगी। जी, दूसरा इससे आप ये भी सीख सकते हैं और सीखना चाहिए, वो ये कि कभी अगर किस्मत साथ नहीं देती है और आपको लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, किस्मत धोखा दे दिया, किस्मत भाग्य पता नहीं कुछ नाराज़ हो गया, कभी आपको ऐसा लगता है, तब भी आपको बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए, उद्विग्न स्थिति यानी डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, अवसाद की स्थिति में नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि भाग्य आपका एक बच्चा है, ठीक है, कुछ रूठा हुआ है, कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो जो हैं फिर हंसने लग जाएगा, खुश हो जाएगा, भाग्य आपका साथ दे देगा। तो भाग्य जब साथ दे घमंड नहीं करे, और भाग्य जब साथ नहीं दे तो निराश, उदास और ज़्यादा परेशान भी नहीं हो। मकर राशि जात को ऐसा संतुलन आपके जीवन में आप लोगों को बनाना चाहिए। मकर राशि का वो व्यक्ति जिसके जीवन में ऐसा संतुलन है, दूसरे मकर राशि के लोगों से ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, ज़्यादा सफल हो रहा है और वो ज़्यादा खुश भी दिख रहा है। बस इसी तरह से आपको अपना भाग्य समझना होता है। भाग्येश ग्रह बुध ग्रह को आपको अच्छी तरह से समझना होता है। जी, अब देखिए मकर राशि जात को जन्म कुंडली की बात करते हैं। जन्म कुंडली में बुध ग्रह अगर किसी के खराब है तो क्या करें। अब देखिए जन्म कुंडली में कोई ग्रह खराब है, इसमें इंसान का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि जन्म किस समय किस स्थान पर होगा ये ईश्वर तय करते हैं। इसमें हम कोई कुछ भी नहीं कर सकता, वो व्यक्ति खुद भी कुछ नहीं कर सकता। जहाँ हमारा जन्म हुआ, जिस समय हुआ वो हो गया सो हो गया, उसी के साथ हमारी जन्म कुंडली भी बन जाती है, जिसमें कोई ग्रह अच्छा होता है और कोई ग्रह खराब होता है। कोई भी जन्म कुंडली आज दिन तक हमने ऐसी नहीं देखी जिसमें सारे 9 ग्रह खराब हैं, या आज दिन तक हमने ऐसी जन्म कुंडली नहीं देखी जिसमें सारे 9 ग्रह अच्छे हैं। आज दिन तक हमने नहीं देखी, और हमारे पिताजी भी ये कहते थे, उन्होंने भी ऐसी जन्म कुंडली कभी देखी भी नहीं जिसमें 9 ग्रह अच्छे हैं या 9 ग्रह खराब है। कोई न कोई एक ग्रह खराब अवश्य होता है या एक ग्रह बहुत अच्छा अवश्य होता है। हर एक जन्म कुंडली में मिले जुले ग्रह होते हैं। जी, तो मकर राशि के जात को आपके जीवन में अगर बुध ग्रह यानी भाग्येश ग्रह ऐसे हैं जहाँ वो खराब हैं। बुध ग्रह खराब कब होते हैं जरा समझिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह 6ठे भाव में है, 8वें भाव में है, 12वें भाव में है, तब बुध ग्रह को खराब माना जाता है। इस बात को समझना है, जब बुध ग्रह इन भावों में अकेला होता है। बुध ग्रह अगर 6ठे भाव में स्थित है, लेकिन अगर वो मंगल के साथ किसी पापी ग्रह के साथ युति में आ गया है, जैसे मंगल के साथ युति में आ गया है, शनि के साथ, सूर्य के साथ और राहु और केतु के साथ, इन ग्रहों के साथ अगर युति में आ गया है बुध ग्रह, तो 6ठे भाव में रहकर भी बुध ग्रह मजबूत बन जाएगा। ये संगत युति का असर होता है, आप समझ गए। हाँ, 8वें भाव में बुध ग्रह हमेशा खराबी माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। 12वें भाव में भी बुध ग्रह जो हैं खराबी माना जाता है। शुक्र के साथ बैठने पर थोड़ा ठीक फल देने लग जाता है, गुरु के साथ बैठने पर थोड़ा ठीक फल देने लग जाता है, अन्यथा उस भाव में तो खराबी होता है। 8वें भाव में बुध ग्रह हमेशा खराब होता है, चाहे किसी युति में भी हो, तो इस तरह से समझा जाता है। दूसरी बात ये भी होती है, बुध ग्रह खराब दृष्टि में भी आ जाता है, तब खराब हो जाता है। मान लीजिए अच्छे भाव में बैठा है, जैसे दूसरे भाव में बुध ग्रह बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है, लेकिन शनि की सप्तम दृष्टि में आ जाता है, सीधी दृष्टि में, तब भी बुध ग्रह खराब हो जाता है। जी, तो सिर्फ शनि की दृष्टि ही खराब होती है, बाकी ग्रहों की कोई दृष्टि खराब नहीं होती है। ऐसी स्थिति में बुध ग्रह खराब होता है, चाहे कारण कुछ भी हो। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब है, जी, और किसी पंडित ने आपको बता दिया कि जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब है, तो हम आपको उपाय बताते हैं। क्या उपाय करना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए मकर राशि जात को आपको भगवान गणेश की पूजा करनी होती है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा कीजिए, बुध ग्रह आपके जो हैं जीवन में मजबूत बन जाते हैं। छोटे बच्चों से स्नेह रखिए, छोटे बच्चों को खुश रखिए, छोटे बच्चों को ज़्यादा डांटे नहीं, उन पर हिंसा नहीं करें और उनको प्रोत्साहित करें, उनकी पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखें, उनकी बीमारी का इलाज करें। बच्चों का जितना अच्छा लालन पालन करेंगे, बुध ग्रह उतने ही प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। साथ में जो हैं, आप चाहे तो बुधवार को हरी वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। हरे रंग का रुमाल अपनी जेब से रखने से मकर राशि के जातक की किस्मत ज़्यादा साथ देती है। ये भी ज्योतिष शास्त्र में एक उपाय के रूप में मान्यता प्राप्त है।
तो इस तरह से हमने बता दिया आप अपने बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।